तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम 9th में चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके बारे में हम एकदम डिटेल से जानेंगे। स्टार्ट करेंगे एकदम भूमिका से। भूमिका, ठीक। भूमिका जिसको हम कहते हैं बेसिक, ठीक। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। पहले जब पुराने ज़माने की बात करें, तब वहाँ पे जो है बहुत पुराने प्राचीन विद्वान जो थे वो कहते थे कि जो पदार्थ होता है, पहले पदार्थ के बारे में डिस्कस करें। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास जो सारी चीज़ें दिखाई दी, जैसे मार्कर हो गया, मैं हो गया, या फिर ये मोबाइल हो गया जिससे शॉट हो रहा है, या कैमरा स्टैंड हो गया, चाहे जो हो, तो उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। या फिर पृथ्वी को ही रख लो, चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, सब क्या है? पदार्थ है। क्या कहलाते हैं? पदार्थ। चाहे जो हो, पृथ्वी पे जितनी सारी चीज़ें, यहाँ तक हम मान लें पानी हो गया या वायु हो गए, वो भी क्या है? हमारा पदार्थ है। तो इसको कहते हैं पदार्थ। इसके बारे में जो अवधारणा है, प्राचीन में जो है वो पदार्थ 5 प्रकार के कहे जाते थे। जो प्राचीन विद्वान थे वो कहते थे कि पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, जिनको हम कहते थे पंच तत्व। पंच तत्व, क्षति जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, आप सुने होंगे। तो पहला आकाश हो गया, आकाश, धरती, पानी और जल, और पांचवा क्या होता है? और वायु, सॉरी, क्या होता है? वायु। ये 5 प्रकार से कहा जाता था। धरती मतलब कि भूमि, भूमि कह सकते हो आप, भूमि। तो इनको क्या कहा जाता था? ये पंचतत्व पहली अवधारणा थी पुराने ज़माने में। तो इसको कहते थे पंचतत्व। लेकिन जब इसको मॉडिफाइड किया गया तो उसमें पदार्थ जो है एक प्रकृति निकाली गई। एक होता है भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, या फिर कह सकते हो भौतिक स्वरूप, ठीक। भौतिक स्वरूप, स्वरूप। और एक होता है रासायनिक स्वरूप, स्वरूप। देखिए, आपके पास अगर हो एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी की बुक लेकर के जरूर बैठें। भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप। अब देखो, भौतिक स्वरूप के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा चैप्टर जो है हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हम रासायनिक स्वरूप की बात करेंगे। तो हम इसमें जो है किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? भौतिक स्वरूप के बारे में। और मैंने जो है पूरे जितने टॉपिक हैं इस पे मैंने लिख लिया है, और आपको जो है स्क्रीन आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट जो है उसको देख लीजिएगा। तो हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में भी कहा जाता था कि पदार्थ जो हैं, दो चीज़ें, कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है कणों से मिलकर के बना होता है, या पदार्थ जो है लकड़ी के एक टुकड़े के समान सतत होते हैं। ये दो चीज़ें थी। एक जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा है, इसके साथ समान जो है सतत होता है, ठीक। और दूसरी अवधारणा थी कि रेत जो है, जैसे रेत, आप रेत को देखेंगे, रेत के कण की तरह होते हैं पदार्थ, ठीक। तो अब इसके बारे में डिस्कस करें। तो पदार्थ के कण होते हैं या ये सतत होता है? जैसे व्हाइट बोर्ड है मान लें, तो ये व्हाइट बोर्ड जो है हमारा, क्या ये सतत है या फिर इसमें छोटे छोटे कण होते हैं? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे कि हम अगर ग्लास लेते हैं और ग्लास में फिर पानी रखते हैं, पानी के बाद ऐसे लें ग्लास, ठीक, ऐसे, और यहाँ तक जो है हम मार्क कर दें कि यहाँ तक हमारा जल भरा है, ठीक। और यहाँ में 2 चम्मच जो है नमक डालें या चीनी डालें। नमक चीनी जब हम डालेंगे तो इसका स्तर यहाँ तक आएगा, लेकिन जब हम घोल देंगे तो इसके अंदर मिल जाता है। तो नमक के कण फिर कहाँ गए? नमक के कण कहाँ गए? तो इसमें समा गए। इससे ये हमें पता चलता है कि नमक के कण काफ़ी छोटे छोटे थे जो इसमें सेट हो गए, समा गए। तो इसका मतलब ये हो कि पदार्थ के जो होते हैं एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। मतलब कि पदार्थ ये लकड़ी की तरह सतत वाली अवधारणा गलत है। ये पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है, उनको पदार्थ कहते हैं।
अब इस पर से लिखेंगे हम पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, तो पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, क्या करता है, स्थान घेरता है तथा जिनमें भार होता है। आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कहाँ से स्टार्ट किए थे हम, भूमिका, तो भूमिका के बारे में आप ऐसे जान लें। उसके बाद पंच तत्व के बारे में भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये जान लें ऐसे ही। और भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप आप लिख सकते हैं चाहे। और भौतिक स्वरूप के बाद जो है इसमें दो अवधारणा थी कि एक जो है लकड़ी के समान सतत होते हैं या कण होते हैं। तो लकड़ी के समान सतत नहीं होते हैं या कण की तरह होते हैं। और भौतिक के स्वरूप के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। सीधा आप पदार्थ हेडिंग डालेंगे। मैटर किसे कहते हैं, तो पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है। सिंपल सा है। और चाहे जो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब पदार्थ हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करें, जैसे कुछ भी लिख दें, जैसे मार्कर है, पेन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो। नहीं तो आप लिख दें वो क्या कहते हैं, माइंड, मतलब कि माइंड की सोच हो गई, जो सोच भी पदार्थ है नहीं, क्योंकि वो तो एक क्या कहते हैं, इमोशंस हैं। ठीक, ये सब भावना भी नहीं है पदार्थ। ठीक, वो इमोशंस है। तो आप जो स्थान घेरे तथा जिनमें भार हो वो कहलाता है पदार्थ। तो ये नोट कर लीजिए। अगला हम अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल हैं। जो प्रैक्टिकल हो सकते हैं उनको मैं एकदम देसी भाषा में करा के दूंगा आपको, और जो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते उसको मैं ऐसे ही समझा दूंगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल हो सकते हैं मैं उनको देसी से देसी जुगाड़ में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास उतना सारा सुविधा नहीं है, लेकिन आपको करेंगे। तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। वही अवधारणा भी स्टार्ट किए थे ना भौतिक स्वरूप में। पदार्थ जो है इस तरीके से होते हैं या इस तरीके से होते हैं, वो है। दूसरा, तो पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं इसके बारे में डिस्कस करें। देखो पदार्थ के ये कण जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं उनके बारे में कल्पना करें। तो जैसे इसमें हम डाले थे तो इसमें कहीं दिखाई दे रहा था जो पदार्थ का कण था, पदार्थ का जो कण था वो इसमें दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे छोटे होते हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीनी या नमक के जो कण हैं वो इसमें दिखाई नहीं देते हैं, इस वजह से। अगला जो है हमारा जो है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। देखो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अब हम प्रयोग करके आइए हम देखते हैं कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान कैसे हो। को करने के लिए जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं, तो पहले एक कांच का गिलास लेंगे और कांच के गिलास पर एक साइड पर हम क्या करेंगे, पूरे साइड पर चारों तीनों मतलब गोल गोल राउंड कर देंगे। मतलब कलर से हम कर देंगे कि हमें पता रहे कि हाँ हमने कहाँ तक भरा है मिट्टी या कंकड़ बालू। तो हमने यहाँ जो है चिन्ह लगा दिया है, तो इससे हमें पता चलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, गिट्टी डाल देंगे। जितनी हमारे हम यहाँ पर जितना मतलब चिन्ह लगाए हैं जहाँ तक, वहाँ तक हम गिट्टी डालेंगे। तो गिट्टी इस पर हम डाल रहे हैं। ठीक, तो हम गिट्टी डाल देंगे वहाँ तक। तो यहाँ तक हमने पूरी गिट्टी डाली, उसको बराबर कर देंगे फिर कि वहाँ तक ही रहे। तो वहाँ तक पूरी हम गिट्टी बराबर कर देंगे। जब हमारी गिट्टी बराबर हो जाएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा बराबर है, जो गिट्टी हमारी पूरी बराबर है, पूरी गिट्टी बराबर है। आप पूरा देख सकते हैं कैमरे में कि गिट्टी जो हमारी बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम मिट्टी लेंगे, जो हमने यहाँ पर मिट्टी लिया है उसके बाद मिट्टी मिला देंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर मिट्टी हम मिला दिए और देखो हमने कितनी मिट्टी मिलाई। उसके बाद देख रहे हैं आप ऊपर हो गया है, क्या है, चिन्ह के ऊपर है ना, देख लें आप पूरा देख सकते हैं चिन्ह के ऊपर है। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे। जब हम इसको मिलाएंगे, देखिए यहाँ तक गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे ठीक से और इसको उसके साइड में करेंगे। देखिए यहाँ पर अपने साइड में जा रहा है, जहाँ पर स्थान है, हम कह रहे हैं पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर कण में स्थान है वहाँ पर ये जा रहा है। ठीक, देखेंगे अभी पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। ऊपर था लेकिन बराबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप पूरा बराबर हो गया, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ। क्या हो गया, हमारा पूरा बराबर हो गया। ठीक, बराबर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पानी मिला देना है। हम यहाँ पर पानी रखेंगे और हम यहाँ पर पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने पर देख रहे हैं आप ऊपर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर ऊपर आया है।
उसके बाद हम जब पानी को बराबर करेंगे तो वो फिर से हो जा रहा है बराबर, तो क्या हुआ, वो फिर से देखेंगे अभी पूरा एकदम बराबर हो जाएगा। पानी भी मिला है, मिट्टी भी डाले, प्लस कंकड़ भी है, फिर भी देखो आप बराबर है, पानी ऊपर नहीं है। देखें आप ध्यान से देखें, पानी ऊपर नहीं रहेगा। देखें आप पूरा ध्यान से देखें। इस पर प्रैक्टिकल देख लिया होगा। अब हम इस पे बात करते हैं। देखो पदार्थ के कण में अभी आपने प्रैक्टिकल क्या देखा, पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, अभी आपने देखा ही होगा। इसमें एक बीकर रखते हैं, उसके बाद हम इसमें कंकड़ डालते हैं, कंकड़ के बाद फिर रेत डालते हैं, रेत डालने के बाद पानी डालते हैं, फिर भी देखते हैं इसका जो मार्क जो किए थे वहीं तक रहता है। ठीक, तो इसमें देखो पहले तो हम पत्थर डालें, पत्थर के बाद आप कहोगे कि हाँ वो पत्थर जो है बड़े बड़े होते उसमें जो है स्थान है, तो हम इसीलिए मिट्टी डालें, मिट्टी से पूरा बराबर कर दिए, फिर भी हम जल डालते हैं तो वो सोख लेता है। ठीक, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलो अगला जो है वह पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं, इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल देख लीजिए पहले, और प्रैक्टिकल के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो करने के लिए पहले हम एक पानी लेंगे, एक गिलास में हमने पानी ले लिया। अगर आप घर में कर रहे हैं तो इसी तरह से करेंगे, और पानी ले लें, और ध्यान रहे अगर कलर काट रहे हैं तो उसको कैंची से काटना। तो कलर में हम उस पानी को में मिलाते हैं कलर। देखो यहाँ पर ध्यान से, बहुत जल्दी ही फैला, इसमें बहुत तेज़ी से फैला है। इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि कण जो होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो गति करते हैं। जो हमारा कलर था देखो कितनी मतलब कितनी तेज़ी से इसमें गति कर गया, मतलब फैल गया। अब इसे हम दूसरा पानी लेते हैं, इसमें दूसरा हम पानी लिए, हमने पानी लिया। ये आप एकदम घर में कर सकते हैं, हमें इतने प्रयोग जो बता रहे हैं ये घर में आप कर सकते हैं। तो हमने यह पानी लिया, ठीक, और उसके बाद इसके जो थोड़ा सा पानी इसमें का उसमें मिला है, तो देखो ये भी फैल गया। कितनी जल्दी फैला आप ये देख सकते हैं, इससे पता चल रहा है। लेकिन थोड़ा कलर इसमें डिफरेंट है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कण जो हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं। जैसे यहाँ में था, अब इसमें मिला है तो थोड़ा कम है। अब इसमें उस वाले पानी को लगाएंगे, दूसरे वाले का, जो हमारा सेकंड है, सेकंड वाले थर्ड वाले में मिला है। देखो यहाँ पर और कम हो गया, पानी का कलर और कम हो गया। देखो यहाँ पर और कलर कम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फोर्थ लेंगे, फोर्थ गिलास में क्या करेंगे, पानी को डालेंगे। और जो हमारा थर्ड वाला था, थर्ड वाला मतलब तीसरा जो पानी था, पानी का गिलास था, तीसरे पानी के गिलास को हमें क्या करना है, उसमें मिला देना। अब हम इसमें मिलाए, देखो इसमें पानी और कम, मतलब कलर। इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। फर्स्ट वाले में कलर कम, उसमें फिर ज़्यादा, उसमें ज़्यादा। तो इससे हमें पता चलता है पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते हैं। और ये भी पता चलता है कि पदार्थ के जो हमारे कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किस प्रकार से इसमें कलर का बदलाव हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण, देखो इसमें आप ध्यान से देखें कितना कलर है, इसमें डिफरेंट अलग हो गया, इसमें कलर क्या है, कम है। तो इस प्रकार से हम पता, और थर्ड हम देखेंगे ये भी इसमें और कम हो गया, और फोर्थ में देखेंगे इसमें और कम हो गया। ऐसे ऐसे करेंगे तो कलर कम हो जाएगा। मतलब इससे पता चला कि अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और निरंतर गति करते रहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया होगा। तो इस पर हम देखते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे मैंने एक बर्तन लिया था, उसमें जो है जल रखा था, और उसमें क्या किया था, मैंने कलर डाला था। और कलर जो है कितने तेजी से फैलते हैं, जैसे आपने होली वगैरह में देखा ही होगा, हम मारते हैं बढ़िया इधर से उधर ये गुब्बारा, ठीक है, वो तो देखे ही होगे, खूब मस्ती की होगी। तो वही मस्ती में जो है आप पढ़ भी सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे ड्रम है, ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ड्रम इतना बड़ा है कि इसमें जो है रामू इसमें चला जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रम में पहले पानी डालते हैं। क्या करते हैं, पानी ना, देखो रुको ना तो ये इस ड्रम में रामू आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रामू को हम फेंक सकते हैं। रामू क्या है, हमारा एक फ्रेंड है, ठीक, उसको हम इसमें फेंक सकते हैं। अब इसको ध्यान से। अब ये जो है इस पानी में हम कलर डालेंगे। कितना कलर डालेंगे, 500 किलो ला के बढ़िया इसमें ठोंक दिए। और जैसे इस पर ठोंके, ध्यान से, इसमें जैसे ठोंकते हैं यहाँ पूरी जगह फैल जाता है। क्या होता है, पूरा तेजी से फैलने लगता है। कैसे फैलने लगता है, जिससे कोरोना वायरस फैलता है, ठीक।
अब कोरोना वायरस में तो छींकने ये जो है ये छींकता तो नहीं है, लेकिन जो है तेजी से फैल जाता है। अब जैसे इसमें पूरा फैला, क्या किए हम, श्यामू को पकड़े, इसी में बोरे इनकी मुंडी, ठीक है, इनकी मुंडी इसी में बोर दिए, ये नीचे डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ में जैसे डूबे, इनके मुंह पर भी जो है कलर लग जाता है, होगा कि नहीं होगा? अरे डाले हो तो होगा। तो इसका मतलब जो है ये जल में क्या हुआ, हमारा कलर कितनी तेजी से गति किया, और उसका जो शरीर है, शरीर पर भी जो है कलर लग गया। तो यहाँ से पहले यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पूरी तरह पे पूरा ये कण फैला, और वही कण जो है उसके शरीर पर भी लगा। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं। एक एग्जाम्पल अब मैं और लेता हूँ। पहले देखो हमारे घर में जब जैसे अभी ये बकरीद आई थी, ठीक, वो देखोगे दिवाली आती है तो पूजा बढ़िया करते हैं, मिठाई उठाई खूब खाते हैं बढ़िया ना, सेवई में तो बढ़िया सेवई खूब खाते हैं, उसके 3 दिन बढ़िया बकरा काट काट के खाते हैं। देखो वही तरीके से अगर जैसे पहले पूजा भी तो होती है कि बकरा ही खाली खाते हैं, या सेवई खाते हैं या फिर मिठाई निश्ता, तो मिठाई ही खाना त्यौहार नहीं होता, उसमें पूजा भी होती है। तो जो पूजा होती है उसमें एक अगरबत्ती होती है। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं, पदार्थ जो होता है जो क्या कहते हैं गति करते हैं। तो अगरबत्ती लेंगे हम, अगरबत्ती को हम जलाएंगे। अगर बाहर से मान लो अगरबत्ती ऐसे ही रख दें तो नहीं मतलब सूंघते हैं तो नहीं दिखा, मतलब सुगंध नहीं आती है, और उसी को जला लेते हैं तो सुगंध आती है। तो हम अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती को हमने जलाया, अब इसको अगरबत्ती को जलाएं तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है इसकी, अब ये भी समझ सकते हैं इसमें गति होता है। देखो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा ये कम हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि गति भी करते हैं, इस तरह से हम जान सकते हैं ये क्या हो रहा है। हमारी अगरबत्ती ऊपर को गंध, इसकी सुगंध जो है निकल रही है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे अगरबत्ती जो है ये देखो ये कम हो रही है, ये जो जल रही है इससे धीरे 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 कम होता जाएगा, और जो सुगंध है हमारी बाहर तक जाएगी, दूर तक। वो तो जानते ही होगे आप, जब पेपर नज़दीक आता है तभी भगवान याद आते हैं। तो वो तो अगरबत्ती जानते ही होगे कि पास हो जाए हैं भगवान, वही वाली अगरबत्ती, पास होने के लिए सुलगाते नहीं हो, वही वाली। तो ये अगरबत्ती जो है ये अगरबत्ती अभी रखी हुई है, ठीक रखी हुई है। हम यहाँ से थोड़ा सा दूर, जैसे यहाँ से कैमरा स्टैंड जहाँ रखा, यहाँ पे हम बैठे होते हैं तो क्या अगरबत्ती की सुगंध आती है? नहीं आएगी। अब जानते हो, या देख लेना, करके देख लेना। और जैसे ही इसको हम जला दें, जैसे हम इसको जला दे तब वहाँ पे बैठे तो क्या सुगंध आती है? अरे नकी हम घुसने लगती है, समझे ना। तो मतलब ये है कि यहाँ से इसके कण जो है, सुगंध के कण वहाँ तक जा रहे हैं, छोटे छोटे कण गैस अवस्था में होकर। तो इसका मतलब यह है कि ये कण यहाँ से वहाँ तक गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इससे भी हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं निरंतर गति करते हैं। ठीक, समझ में आया होगा आपको। देखो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा समझो। भी आपने बहुत घर बना होगा सबका, तो उस घर में अब एक चीज ध्यान दो, अगर पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो फिर मसाला ना बन पाता। देखो जैसे सीमेंट हो गई, मोरंग हो गई, ठीक है, हमारी सीमेंट ही हो गई, मोरंग हो गई, यहाँ पे जल रखा है। अगर ये सब मिलते ना, तो इनको मिलाते तो ये अलग, इनको मिलाते तो ये अलग, इनको मिलाते तो ये अलग। लेकिन जब हम सबको मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, जल जैसे डालते हैं, तो पूरा जो है एकदम क्या होता है, गीला हो करके जुड़ जाता है। अगर उसमें आकर्षण बल ना होता तो वो जुड़ नहीं सकता है। तो उसको कहते हैं हम अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या कहते हैं? अंतरा अणुक आकर्षण बल। जो पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसमें एक बल कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी से हम जान सकते हैं। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसका प्रैक्टिकल एक और आप कर सकते हैं। गुटखा तो आप खाते ही होंगे, जैसे बचपन में काफ़ी सारे बच्चे जो है गुटखा खाते हैं। इस समय के नहीं खाते हैं, फिर भी पापा या दादा का उठाना चूना सीधा, और उस चूने से किसी चूना लगाना नहीं है, क्या करना है, उस चूने को ले करके तोड़ना है,
जब थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, जैसे एक चूना लिए, अभी आप देख रहे होंगे मिट्टी वाला जो प्रैक्टिकल है वो दिखाए थे। चूना लो, उसके बाद उसको तोड़ो, फिर आधा भाग फेंक दो, फिर तोड़ो, फिर आधा भाग फेंक दो, फिर तोड़ो, फिर आधा भाग। ऐसी कंडीशन आएगी कि जो चूना होगा वो केवल अपने तुम्हारे हाथ पे लगा होगा, बाकी चूना नहीं बचेगा। तो उससे देखना वो छोटे छोटे कण होते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमने एक गीली मिट्टी ली है, जैसे आप देख रहे हैं गीली मिट्टी हमने ली है। ठीक, इस गीली मिट्टी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अलग किया मैंने, ठीक, उसका आधा हिस्सा अलग कर दिया, फिर उसका एक हिस्सा किया उसको अलग रख दिया, फिर एक हिस्सा किया उसको अलग रख दिया, फिर हमने एक हिस्सा किया उसको अलग कर दिया, फिर हमने एक हिस्सा किया उससे भी अलग कर दिया, फिर एक हिस्सा किया उसे भी हमने अलग किया। इसी तरह से हम करते जा रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्थान देखो हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं इसको। देखो यह हमारे हाथों में लग गया, कैमरा ठीक नहीं है क्योंकि मोबाइल से बनाए हैं। तो इसमें हमें इतना तोड़े तो क्या हुआ कि ये इसमें अभी भी तोड़ रहे हैं, फिर अब हमें मिट्टी लग गई हाथ में और फिर दिखाई नहीं दे, मतलब कण जो थे वो छोड़ गए। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं पदार्थ जो होता है हमारा, मिट्टी जो हमारा पदार्थ था उसको हमने तोड़ते 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 ऐसा आ गया कि उनको हम तोड़ ही नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर हो। और एक एग्जाम्पल है, जब मैं पढ़ाने जाता था स्कूल में, अब तो स्कूल बंद है, तो स्कूल में जब मैं पढ़ाने जाता था तो बढ़िया कोट वोट तो बढ़िया चढ़ा के जाता था हीरो बन के। ठीक, तो जब वहाँ पे हम पढ़ाने जाते थे तो जब चौक से लिखना होता था, यहाँ पे तो मार्कर लिखते हैं, तो चौक से लिखना था वहाँ स्कूल पे। तो स्कूल में जब हम चौक से लिखते थे तो हमारे जो कोट था वहाँ पे जो है सारे चौक जो है गिर जाते थे। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता था। तो हम दिखाते थे सभी स्टूडेंट्स को कि ये देखिए जो हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है ये कितना छोटा है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो कहते थे नहीं कितना बड़ा है ये नहीं बता, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो वही जो है वो छोटे छोटे कण हैं, किसके, चौक के छोटे छोटे कण हैं, उससे हम पता कर सकते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो आपने जितना डिस्कस किया होगा, मैंने जो डिस्कस किया है इसके बारे में जो नोट्स है वो भी मिल जाएगी आपको, और जो मैं लिखाता हूँ उसको नोट भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे ग्रुप पे जुड़ना है तो आप इसमें नंबर पे जो है व्हाट्सअप करें और मैं आपको जोड़ दूँगा 9984400995। इस पे जो है आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जो है आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, उसमें भी आपको नोट्स मिलती रहेंगी। 9th से स्टार्ट करेंगे, जब तक मैं जहाँ तक पढ़ूंगा वहाँ तक मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चाहे न करो, अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक करो, नहीं डिसलाइक मार के जाओ, ये मैं कह रहा हूँ। कमेंट करो, अगर जैसे ख़राब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो ये भी कहो कि हाँ गलत पढ़ा रहे हो, उसमें कमेंट भी कर दो, गाली भी दे दो, चलेगा, लेकिन बताओ तो कि कम से कम अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितना डिस्कस किया उतना पढ़ लेना। ठीक।